नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज मैं बताऊंगा सैलरी की किस तरह से हम एंट्री टैली में करें। अगर हमारे पास 20 एम्प्लॉय उनकी एक साथ करनी है तो किस तरह। ये हमारी टैली सैलरी शीट है। अब ये हमारा टैली खोल लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे, जनरल वाउचर पे डेट डालेंगे, मंथ की एंड की किस महीने की है तो हम महीने के एंड में बुक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे वेजेस एंड सैलरी। तो हम ये टोटल निकालेंगे कि कितनी हमने सैलरी पे की है वर्करों को जून के महीने में। तो यहाँ से मैंने जोड़ के निकाल लिया है कितने महीने में हम करेंगे। अब ये देखिए, सैलरी है, पर डे है, बेसिक है, ओवर टाइम है, एरियर है, ये सब जोड़ के हम इनको सैलरी लेंगे। उसके बाद एडवांस माइनस करेंगे दूसरी एंट्री में। तो आइए चलते हैं, हम उसमें एंट्री करते हैं। अब सैलरी सबसे पहले नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पे है अनिल गुप्ता। तो अनिल गुप्ता का हम नाम डालेंगे। नाम डाल के उसकी बेसिक सैलरी जो भी यहाँ पे शो की है हमने, प्लस एरियर जो भी है उसका ओवर टाइम, वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से हम जितने भी एम्प्लॉय है हमारे, हम सबकी सैलरी इसी तरह से बुक करेंगे, जिससे कि एक ही लेजर में, कि मतलब एक ही वेजेस एंड सैलरी में और एक ही एंट्री में सारी कंबाइंड एंट्री हो जाए, हमें हर एक सेपरेट एंट्री ना करनी पड़े। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें कभी भी देखनी हो तो हम एक एंट्री खोल के सबका देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी पेमेंट की एंट्री भी इकट्ठी कंबाइन करते हैं। तो इस तरह से हमें करनी है। देखिए, हमने क्या किया, डेबिट में हमने अपना खर्चा बुक कर लिया सबसे पहले, वेजेस एंड सैलरी। उसका क्रेडिट करते जा रहे हैं पार्टी, जस्ट लाइक पार्टी ही है ये एक तरह से। इनको हमें सैलरी करनी, तो ये पेबल खड़ा होता जाएगा, ये जो है ये पेबल सारा खड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं, हमने नाम सुना सुभाष चंद्रा, तो सुभाष चंद्रा की हम सैलरी देखेंगे यहाँ पे। 28,500 हम डाल देंगे। इसी तरह से हम नीचे सबकी सैलरी उसी सेम, जिस तरह से ओवर टाइम प्लस उसकी सैलरी कितने दिन की वर्किंग है, कुछ पिछले महीने का रह तो नहीं गया था, लेट माइनस करके ओवर टाइम जो है जोड़ के, वो सारी चीजें हम इसी शीट में मेंशन करके सारा पुटअप रख देंगे उसमें। उसके बाद हमें जो बैलेंस बचेगा वो हमारा ये पेबल आ जाएगा। पेबल में हम पेंट्री पे की पेमेंट की कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होता है, हर कंपनी में आपको इसी तरह से सैलरी की एंट्री करनी चाहिए। अगर आपके ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो सेपरेट सेपरेट एंट्री करने में बड़ी मुश्किल होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है कि हम पर एक बंदे की सैलरी अलग अलग से बुक कर रहे हैं। तो आप इस तरह से सैलरी की एंट्री बुक कर सकते हैं। तो अभी चलिए आइए आगे चलते हैं, सारी एंट्री बुक करते हैं, फिर इस एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से शो करता है लेजर। ये हमने कर दी बुक, लास्ट में आया, हमने ये करके एंटर मार दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 16,000 है, लेकिन लास्ट में आ रहा है 16,500। इसका मतलब कहीं मिस्टेक की है हमने, कहीं गलती से 500 रुपए का ऊपर नीचे हो गया है। तो अब इसको चेक करते हैं कहाँ पे हमारा 500 रुपए की गड़बड़ हो गई है। चलो हम टोटल करते हैं, देखते हैं इसमें। तो एक एक करके हम चेक कर रहे हैं किसमें है, ढूंढ रहे हैं। वैसे एक कॉलम ऐड कर सकते हैं हम बीच में कि सैलरी कितनी बनी, ओवर टाइम कितना है, और माइनस लेस लेट इक्वल टू टोटल करके एक कॉलम बना लेंगे तो इजी हो जाएगा हमारा, कि प्रॉपर करना पड़ेगा। मैंने एक साइड में बना रखा है कॉलम, उसे हम पहले ही जोड़ लेंगे। तो अब ये यहाँ पे लेट था किसी का तो वो माइनस नहीं किया था, उसको हम माइनस कर देते हैं। अभी इधर होगा ना, देखो इधर है, इसको हम क्लियर करके माइनस करके वेजेस एंड सैलरी में से हटा देंगे। यहाँ हम सही कर देंगे। सही करने के बाद हमारा बैलेंस ठीक आ जाएगा। और इस तरह से हम पूरे महीने की एंट्री एक साथ कंबाइन एंट्री कर सकते हैं सैलरी की। तो आप लोग भी इसी तरह सैलरी की एंट्री कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर वे ऑफ प्रॉपर एक ही एंट्री में सब कुछ दिख जाए।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार।